हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करना सिखाऊंगी। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगता है। तो आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेम करा गया है। क्वेश्चन कहता है इन द अबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE are parallelograms. Find the value of x. इसकी वैल्यू निकालनी है। आप डायरेक्टली देखिए, अगर आपसे कोई डायरेक्ट वैल्यू x की निकल जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, हर वर्टेक्स पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है। किसी की मदद से हम x तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। अब इसके अंदर उसने इस क्वेश्चन में कहा है कि RISK एक पैरेललोग्राम है। तो अगर मैं काट के RISK को अलग कर लूं तो मेरे पास कुछ ऐसे ही मैंने काट लिया, तो मेरे पास इस तरीके से ये इमेज आ जाएगी। RISK की अगर मैं कट करके उसको यहाँ से इस गिवन फिगर से निकाल लूं। अब आप देखिए, एंगल x यहाँ है, यहाँ 120 डिग्री दिया है, और किसी तरीके से अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी एंगल निकाल सकूं तो मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी लगना थोड़ा थोड़ा पॉसिबल होता जाएगा। तो इस एंगल को मैं अपने लिए y और इस एंगल को अपने लिए मैं z मार्क कर देती हूँ अभी। अब आप जानते हैं कि एंगल K और एंगल S आपका एडजेसेंट एंगल्स बना रहे हैं, और एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम में सप्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। देयर सम इज 180 डिग्री। तो हम y की वैल्यू 60 डिग्री निकाल पाएंगे। ये चीज समझ आ गई। तो यहाँ पे ये वाला हमारा एंगल इसकी मदद से निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरा यूज करते हैं पैरेललोग्राम विच इज CLUE। अब CLUE देखिए कहाँ है, यहाँ पे ये रहा CLUE। तो अब मैं इस पैरेललोग्राम को काट के अलग निकालती हूँ। अपने दिमाग में आपको पिक्चराइजेशन करनी है इस चीज की, तो कुछ इस तरीके की इमेज मेरी ऑब्टेन होगी। ये चीज क्लियर हो रही होगी अच्छे से कि कैसे हमें ये ऑब्टेन हुआ है। अब देखिए, अब इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इस पे आप ध्यान दीजिए। हमने इस एंगल को y लिखा था, इस एंगल को z लिख लिया था। अब अगर यहाँ पे 70 डिग्री एंगल दिया है तो ये एडजेसेंट एंगल्स तो इसके ये वाले आएंगे, तो हमको ये यूजफुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको एडजेसेंट एंगल ही यूजफुल था। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अलग अलग प्रॉपर्टीज लग जाती हैं। यहाँ पे 70 डिग्री और एंगल Z आपका ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं। तो क्या मैं ये मान लूं कि Z की डिग्री 70 होगी, तो इसका मतलब ये एंगल मुझे 70 मिल गया और ये एंगल मुझे 60 मिल गया। अब तो मेरे ख्याल से सारे के सारे बच्चे एंगल सम प्रॉपर्टी से लगा के एंगल x की डिग्री जरूर निकाल लेंगे। और इन डायग्राम्स को अगर हम फिर से मिला दें तो हमारी ये फिगर बन जाएगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो तो ओवरलैपिंग है, ये दोनों मैच कर जाएंगे बिल्कुल, और ये फिगर इन दोनों को मिलाने से बन जाएगी। तो आइए अब इसका रिटन पार्ट करते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे कंसिडर पैरेललोग्राम, ये आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं, RISK। हम इसको यूज कर रहे हैं जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था। तो इसको आप y मार्क कर दीजिए, इसको z मार्क कर दीजिए। अब आप लिखिए एंगल के
plus angle S is equal to 180 degree. प्रॉपर्टी का नाम लिखिए, sum of adjacent angles are supplementary. Sum of adjacent angles are supplementary, और आप लिख सकते हैं adjacent angle forms a supplementary pair, या sum of adjacent angles is 180. कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंगल किया आपका 120 है, एंगल S को आपने Y सपोज किया है. फिगर में मार्क ज़रूर करना है, नहीं तो मैम मार्क्स काट सकती हैं कि आपने कहीं लिख के ही नहीं दिखाया कि आपने Y क्या लिया है. और अगर आप Y लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप एंगल S से भी काम चला सकते हैं. जिस तरीके से आपको कन्वीनियंट है उस तरीके से कर सकते हैं. तो ये तो हमने ले लिया कंसिडर पैरेललोग्राम RIS के. सिमिलरली हम अब कंसिडर करेंगे कंसिडर पैरेललोग्राम CLUE. अब जैसे मैंने बताया था, अगर आप CLUE कंसिडर करते हैं तो आप एंगल Z निकाल पाएंगे. इसमें आप लिखेंगे एंगल L is equal to angle E is equal to 70 degree. Opposite angles in a parallelogram are equal. तो L हमारा 70 है और यहाँ पे हमारा E हमने Z माना था. नहीं मानना आपको तो आप E ही लिख के छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहला बताया था. अब क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पे Z 70 आ गया, S मेरा 60 आ गया, तो हम लिखेंगे इन, और इस पॉइंट को भी कुछ मार्क करना पड़ेगा, O मार्क कर लेते हैं. इन ट्रायंगल EOS एंगल X plus Y plus Z is 180 degree. Reason being sum of all angles in a triangle is 180 degree. एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल या सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री एज पर योर कन्वीनियंस, जैसा आपको याद है. अब आप ये नंबर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो बेशक आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. ये 130 डिग्री हो गया, तो x हो गया आपका 180 माइनस 130 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री. तो x की वैल्यू आपकी 50 डिग्री आ जाएगी. तो ये क्वेश्चन देखने से बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है कि पता नहीं x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन के सारे कंडीशंस को पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को याद करेंगे, तो आपसे बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन निकल जाएगा. अगर आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. मैं अपने अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना सिखाऊंगी. थैंक यू. For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.